प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? अजमेर, जयपुर, आबू या जैसलमेर? तो जल्दी से कमेंट करो भाई, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि राजस्थान का शिमला आबू को कहा जाता है, माउंट आबू। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का स्थल किसे समझा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा कोलायत को। कोलायत कपिल मुनि का मेला यहाँ पर बढ़ता है, इनका स्थल समझा जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहां पर स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या कोटा में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नेहर खां मीनार की बात करें तो ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, कोटा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरज प्रकाश के रचयिता अभय सिंह, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़ या कर्णिदान? तो ध्यान में रखना, सूरज प्रकाश के जो रचयिता हैं वो है कर्णिदान। कौन है भाई? कर्णिदान। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान में केसरिया नाथ जी मेले की बात करें तो केसरिया नाथ जी का मेला लगता है दुलेव में। कहां पर लगता है भाई? दुलेव। बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं वह किस चित्र शैली से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, रीट वालों ध्यान दे लेना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। बहुत शानदार, हाँ आया था पहले प्री एग्जाम के अंदर भी आया था। बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं वह किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा किशनगढ़। किससे है भाई? किशनगढ़ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत राज नामक की जो कृति है वो कौन से राजपूत शासक की रचना है? महाराणा कुंभा। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा नाथ द्वारा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सालम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में है भाई। कहां पर है? जैसलमेर। बिल्कुल डी अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पृथ्वीराज रासो की रचना किसकी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है भाई? चंद्रबरदाई। बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई यहां पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है भाई? पुष्कर में, पुष्कर झील के पास। ठीक है ना, पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर अवस्थित है। ठीक है ना, तो बिल्कुल पुष्कर झील यहां पर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सिंह द्वार की बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गोगा मेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहां पर बढ़ता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा मेड़ी का प्रसिद्ध पशु मेला ये राजस्थान में कहां पर भरता है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना। तो यहां पर अपना राइट होगा कि गोगा मेड़ी का जो प्रसिद्ध पशु मेला है वह हनुमानगढ़ में भरता है। कहां पर भरता है? हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भर्तृ बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भर्तृ बाबा का जो मेला है वो राजस्थान में कहां पर भरता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अलवर में। भर्तृ बाबा का मेला कहां पर भरता है? अलवर में आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहां पर भरता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये राजस्थान में कहां पर लगता है? खेजड़ली, जो कि जोधपुर में स्थित है। यह अमृता देवी की याद में ये मेला आयोजित होता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहां पर खेजड़ली अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार की बात करें तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जंबोजी द्वारा प्रवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्नोई समाज के जो लोग हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं भाई। कितने नियमों का? 29 नियम यहां पर अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाथी उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में? हाथी उत्सव की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी उत्सव मनाया जाता है अपने जयपुर में। कहां पर मनाया जाता है? राजधानी जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो बीकानेर यहां पर अपना करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, जितने ग्रुप आपके पास इसमें शेयर भी कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजपुताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना का अबुल फजल किसे कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को, विरमान को, मुणोत नैणसी को या रामकरण आसोपा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल मुणोत नैणसी। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सुनहरी कोटी कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरी कोटी कहां पर है राजस्थान में? टोंक में। ध्यान में रख लेना, सुनहरी कोटी प्रश्न आता है बार बार परीक्षा में। ये कहां पर है? ये टोंक में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध लोकगीत लंगूरिया किस लोक देवी से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया कौन सी लोक देवी से संबंधित है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा केला देवी। केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में, कालीसील नदी के किनारे। तो बिल्कुल बी अपना यहां पर भी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का रुणीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का रुणीचा मेला जो लोक देवता रामदेव जी की याद में आयोजित होता है, यह संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? यह सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव का योगदान देता है। ठीक है ना? बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, भारत की मोनालिसा कैसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान तोप किस किले में रखी हुई है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है, ये कौन से किले पर रखी गई है? ये जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है भाई। बिल्कुल अपना सी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुलाबो है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबो है भाई, मंड गायिका है, मरु कोकिला है, कालबेलिया नृत्य की नृत्यंगना है या अ और ब दोनों है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबो क्या है? प्रसिद्ध गुलाबो है। किस में प्रसिद्ध है? गुलाबो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना है। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बादशाह का मेला कहां पर बढ़ता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला अपने ब्यावर में आयोजित होता है। कहां पर होता है? ब्यावर में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है भाई? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म संप्रदाय या फिर जैन धर्म?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों महावीर जी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है भाई, डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी किसकी रचना है भाई? सूर्यमल मिश्रण की, मेघराज मुकुल की, विजय दान देता की या कन्हैयालाल सेठिया की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बातारी फुलवारी ये किसकी रचना है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा विजय दान देता, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवात का, बिल्कुल सी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थान के देवता को शादी विवाह की पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा राजस्थान में प्रचलित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस स्थान के देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा अपने राजस्थान में प्रचलित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको कमेंट करना है। आना सागर के बजरंगबली, नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी, जयपुर के गोविंद देव जी या रणथंभौर के गणेश जी? तो बिल्कुल यहाँ पर डी अपना राइट होगा, रणथंभौर के गणेश जी, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सागड़ी कौन सी प्रथा होती है? जल्दी से कमेंट कर देना भाई। गुड़ सवार, पटवारी, कृषक या बंधुआ मजदूर? तो सागड़ी प्रथा का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर, ठीक है ना, डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तब कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा लोक देवता पाबू जी, इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक कहा जाता है, तो बिल्कुल पाबू जी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग बूंदी शैली, बूंदी शैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती हैं, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी को, ठीक है ना, रामदेव जी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तेजा जी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों परबतसर नागौर के अंदर लोक देवता तेजा जी महाराज का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता का मेला कौन से स्थान पर बढ़ता है भाई? अलवर में, पाली में, जैसलमेर में, देशनोक बीकानेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता का मेला बढ़ता है देशनोक बीकानेर में, इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जीण माता का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीण माता का मेला रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा कि मरु महोत्सव है ये अपना जैसलमेर में मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध स्थान? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गधों का मेला कहां पर लगता है राजस्थान में? बामणवास में, जटियावास में, खंडेलवास में या लूणियावास में? तो गधों का मेला बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणियावास जयपुर में, गधों के लिए प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर। गधे एवं खच्चरों का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? लूणियावास जयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहर मेला कहां पर बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोहर मेला राजस्थान में, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। जोहर मेला की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोहर मेला राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, आपके पूरे सिलेबस के नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, जो वन लाइनर नोट्स हैं, सटीक नोट्स हैं, ताकि आप कम समय में भी पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सके। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर,
जो विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए हैं मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे भाई, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर 10 वर्षों से रीट परीक्षा में पूछे गए और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है, इसी में से आपके 60 से 70% क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का समझो, क्योंकि साथियों हर परीक्षा के अंदर हमारा 70 से 60 के बीच में हमारा रिजल्ट रहता है, ठीक है ना। तो जो भी भाई सिलेक्शन लेना चाहता है, अच्छी तैयारी की नई उड़ान देना चाहते हैं, तो कम समय में इस कोर्स को लेकर आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे एक कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199, कुछ भी नहीं आता 199 के अंदर, लेकिन ध्यान में रख लेना ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा और ऐसी तैयारी होगी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, समय नजदीक है, तो जल्दी जल्दी मैसेज करो। इस कोर्स को अभी से लेके तैयारी को मजबूत करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता मेले की बात करें तो शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, पक्का रीट परीक्षा के अंदर आएगा, ठीक है ना। लेवल 2 1 2 वाले ध्यान में रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये पहले भी परीक्षा में आया है, ठीक है ना। कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली मेला शहीद मेला कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को यह मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी अपना राइट होगा। कहां पर होता है? खेजड़ली जोधपुर में, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध आदिवासी मेले बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो बेणेश्वर धाम मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने डूंगरपुर में। कहां पर लगता है? डूंगरपुर में आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है भाई? सोम माही पार्वती, माही कोटारी पार्वती, सोम जाकम पार्वती, सोम माही जाकम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेणेश्वर धाम है ना, ये 3 नदियों के संगम पर स्थित हैं। तो कौन कौन सी 3 नदियां हैं? सोम माही जाकम, बिल्कुल डी अपना यहां पर है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाबू महाराज का मेला अपने धौलपुर में बढ़ता है भाई। कहां पर बढ़ता है? धौलपुर में आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला श्री तेजाजी पशु मेला, बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से जिले में राज्य सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन करती है? तो कहां पर करती है भाई? नागौर के अंदर। कहां पर करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर अपना यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर बांसवाड़ा में। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा अपना यहां पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी आप तैयारी करना चाहते हैं, आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं, पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को आप क्या कर सकते हैं? सूपड़ा साफ कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, जिसके अंदर आपका रहेगा पूर्ण सिलेबस के आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल सटीक नोट्स आपको देंगे, 1 लाइनर नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, पूरे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसी प्रकार का आपका पेपर आएगा।
टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। जो 10 वर्षों से रीट परीक्षा में बार बार पूछे गए, रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो 10 वर्षों से रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये आपके परीक्षा के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होंगे। इसी में से आपका पेपर छपेगा। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहां से आपके मिलेंगे, जो कि आपके पूरे नोट्स, पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 10 वर्षों से रीट परीक्षा में पूछे गए और आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और क्लासें भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको विशेष रूप से गाइड भी करेंगे। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये एकमात्र उपाय है जिसके तहत आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों में आप उड़ान दे सकते हैं। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे भी कोर्स चाहिए। हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 के अंदर आपको आपका पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आप कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो ताकि अपना ये मौका न चुके, क्योंकि समय कम बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंका था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंका था? फिर तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट हो जाएगा जोरावर सिंह बारट। कौन था भाई? जोरावर सिंह बारट था जिसने मेरे प्यारे विद्यार्थियों लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है ना? तो बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताइए मेरे प्यारे साथियों, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। बिल्कुल अपना बी यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कागमुखी के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कागमुखी के नाम से जाना जाता है वो दुर्ग कौन सा है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। मोहनगढ़ का किला, जोधपुर किला, जैसलमेर किला या कुंभलगढ़ किला? जो कागमुखी के नाम से जाना जाता है तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा जोधपुर किला। जो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है उसको कागमुखी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? राजपूतों में फूट डालना, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, साम्राज्यवादी नीति या मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरा खनन हेतु केसरपुरा गांव प्रसिद्ध है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हीरा खनन हेतु केसरपुरा गांव प्रसिद्ध है। बिल्कुल है। ये कहां पर है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी? प्रतापगढ़ में। कहां पर है भाई? प्रतापगढ़। बिल्कुल डी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मावट का आगमन कब होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मावट का आगमन कब होता है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना। बिल्कुल यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अपने राजस्थान में मावट का आगमन होता है दिसंबर जनवरी में। कब होता है भाई? दिसंबर जनवरी के अंदर मावट का आगमन होता है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मावट जिससे होती है वह है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मावट किससे होती है? मावट होती है पश्चिम विभोक्स के कारण। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
बीसलपुर बांध जो पेयजल का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है ना। ये बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, बनास नदी पर बीसलपुर बांध निर्मित है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर मैसेज करो, जहां पर हम आपका पूरा कोर्स अब आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी कम समय में किस प्रकार से आपकी तैयारी हो सके। पूरा सिलेबस, पूरे नोट्स, पूरे मॉडल पेपर, पूरे क्लासे आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। तो नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे संपर्क करें, ये कोर्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे।